नमस्कार दोस्तों। आई बेट यू डिडंट नो कि धरती पर कभी ऐसे विशालकाय सांप भी थे जो आपकी कल्पना से परे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धरती पर पाए गए सबसे बड़े सांपों के बारे में। ये वो कहानियां नहीं हैं जो दादी नानी सुनाती हैं, बल्कि असली जीवाश्म और रिकॉर्ड हैं जो साबित करते हैं कि धरती पर कभी विशालकाय सांप राज करते थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां खतरा हर जगह छिपा है, जहां हर झाड़ी में एक विशालकाय अजगर छिपा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा है मिलिए वासुकी से, यानी पेलियोफिस वसुकी से। यह कोई आम सांप नहीं था दोस्तों, ये तो समुद्र का राजा था। लगभग 50 से 55 फीट लंबा, यानी एक बस जितना। ये इयोसीन युग में करोड़ों साल पहले भारत में समुद्र में राज करता था। इतने बड़े सांप के सामने आज के व्हेल भी बौने लगते होंगे। सोचो, अगर आज वासुकी जिंदा होता तो कैसा होता। समुद्र में जाते ही डर के मारे लोगों की हालत खराब हो जाती। लेकिन डरो मत दोस्तों, ये तो बस एक झलक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर आपको लगा कि वासुकी बड़ा था, तो रुकिए, अभी तो असली टाइटन आने वाला है। मिलिए टाइटानोबोआ से, यानी टाइटानोबोआ सेरेजोनेंसिस से, जो धरती पर पाए जाने वाले सभी से बड़े सांपों में से एक था। यह विशालकाय जीव लगभग 42 से 47 फीट लंबा था, यानी एक स्कूल बस से भी बड़ा। यह दानव सांप आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पेलियोसीन युग में कोलंबिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहता था। कल्पना करो, इतने बड़े सांप का सामना जंगल में हो जाए तो क्या होगा। टाइटानोबोआ का शरीर इतना विशाल था कि यह एक मगरमच्छ को भी आसानी से निगल सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशालकाय सांप अपने शिकार को कुचल कर मारता था, ठीक उसी तरह जैसे आज के अजगर करते हैं। इसके आकार और ताकत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि टाइटानोबोआ अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। अब चलते हैं अफ्रीका के रेगिस्तान में, जहां एक और विशालकाय सांप राज करता था, जाइगेंटोफिस। यह सांप लगभग 33 फीट लंबा था, यानी एक टेलीफोन के खंभे जितना। जाइगेंटोफिस इयोसीन युग में आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों में घूमता था। उस समय यह इलाका हरा भरा था और यहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, जिनमें जाइगेंटोफिस का पसंदीदा भोजन हाथी के पूर्वज भी शामिल थे। जी हां, आपने सही सुना। जाइगेंटोफिस इतना विशाल और ताकतवर था कि यह हाथी के पूर्वजों का भी शिकार कर सकता था। इसके जीवाश्म से पता चलता है कि यह सांप अपने शिकार को जकड़कर मारता था और फिर धीरे धीरे निगल जाता था। अफ्रीका के इस विशालकाय सांप की कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है ना? अब मिलिए मैटसोया से, एक ऐसा सांप जो 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्पुपुनपियकास के पाया जाता था। यह सांप भी लगभग 10 फीट लंबा था और यह क्रिटेशियस से मियोसीन युग तक, यानी लगभग 10 करोड़ साल पहले से लेकर 50 लाख साल पहले तक धरती पर राज करता रहा। मैटसोया की सबसे खास बात यह थी कि यह एक बोआ कंस्ट्रिक्टर था, यानी यह अपने शिकार को जकड़कर मारता था। यह सांप अपने शिकार को इतनी जोर से जकड़ता था कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती थी। मैटसोया इतना विशाल और ताकतवर था कि यह डायनासोर के बच्चों का भी शिकार कर सकता था। जी हां, आपने सही सुना। यह सांप डायनासोर के युग में भी जीवित था और यह अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक था। 3 महाद्वीपों पर राज करने वाला यह विशालकाय सांप वाकई अद्भुत था।
है ना? एक और समुद्री दैत्य से मिलिए, पेलियोफिस। यह विशालकाय सांप लगभग 30 से 40 फीट लंबा था और यह इयोसीन युग में आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका के समुद्री और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता था। पेलियोफिस का शरीर लंबा और पतला था और इसकी पूंछ छपटी थी जो इसे पानी में तैरने में मदद करती थी। यह सांप मछलियां, शार्क और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। पेलियोफिस के जीवाश्म से पता चलता है कि इसके जबड़े बहुत मजबूत थे और इसके दांत नुकीले और घुमावदार थे जो इसके शिकार को पकड़ने और फाड़ने में मदद करते थे। यह समुद्री दैत्य वाकई देखने लायक रहा होगा, है ना? अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावन में, जहां आज भी एक विशालकाय सांप रहता है, ग्रीन एनाकोंडा। यह सांप लगभग 30 फीट लंबा और 500 पाउंड से अधिक वजन का हो सकता है, यानी एक कार जितना भारी। ग्रीन एनाकोंडा पानी में रहने वाला सांप है और यह अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। यह सांप मछलियां, कछुए, कैपिबारा और कभी-कभी जगुआर का भी शिकार कर लेता है। ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़कर मारता है और फिर धीरे-धीरे निगल जाता है। यह सांप इतना ताकतवर होता है कि यह एक मगरमच्छ को भी मार सकता है। अगर आप कभी अमेज़न वर्षावन जाएं, तो इस विशालकाय सांप से सावधान रहना। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में, जहां एक और विशालकाय सांप रहता है, रेटिकुलेटेड पाइथन। यह सांप लगभग 32 फीट लंबा हो सकता है, यानी ग्रीन एनाकोंडा से भी बड़ा। रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है और यह दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों और वुडलैंड्स में पाया जाता है। यह सांप चूहे, पक्षी, बंदर और कभी-कभी सुअर और हिरण का भी शिकार कर लेता है। रेटिकुलेटेड पाइथन अपने शिकार को जकड़कर मारता है और फिर धीरे-धीरे निगल जाता है। यह सांप इतना ताकतवर होता है कि यह एक मगरमच्छ को भी मार सकता है। इस विशालकाय सांप की सुंदरता और ताकत वाकई देखने लायक होती है। अभी तक हमने जिन सांपों के बारे में बात की, वे सब अपने शिकार को जकड़कर मारते हैं, लेकिन अब मिलिए दुनिया के सबसे जहरीले सांप से, इनलैंड टाइपन। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक ही काटने से 100 से अधिक वयस्क मनुष्यों को मार सकता है। इनलैंड टाइपन का जहर खून को जमा देता है, जिससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और अंततः मौत हो जाती है। शुक्र है कि यह सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और यह बहुत ही कम काटता है। आपकी अर्य सासा से यह है। ऑस्ट्रेलिया में एक और खतरनाक सांप पाया जाता है, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। यह सांप इनलैंड टाइपन जितना जहरीला तो नहीं होता, लेकिन यह बहुत ही आक्रामक होता है और यह इंसानों के आसपास रहना पसंद करता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के काटने से हर साल ऑस्ट्रेलिया में कई लोगों की मौत हो जाती है। इस सांप का जहर खून को पतला कर देता है, जिससे शरीर के अंदर और बाहर खून बहना शुरू हो जाता है। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो इस सांप से सावधान रहना। अंत में मिलिए सांपों के राजा से, किंग कोबरा। यह सांप दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है और यह दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। किंग कोबरा 18 फीट तक लंबा हो सकता है और यह अपने शिकार को डराने के लिए फुंचारता है और अपनी गर्दन को फुलाता है। इस सांप का जहर तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे लकवा मार जाता है और अंततः मौत हो जाती है। किंग कोबरा बहुत ही बुद्धिमान सांप माना जाता है और यह अपने शिकार को चालाकी से फंसाता है। दोस्तों, ये थे धरती पर पाए गए कुछ सबसे बड़े और खतरनाक सांप। इनमें से कुछ तो आज भी धरती पर मौजूद हैं,
जबकि कुछ विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी विशाल और अद्भुत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सांप स्ब्यू से ज्यादा खतरनाक लगा।